नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा भर्ती मामले को ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि वह किसी भी शिक्षक की नौकरी जाने नहीं देगी और इस पर अब सियासत छिड़ गई है। दरअसल बीजेपी ने ममता बनर्जी का जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी की और उनसे इस्तीफे की मांग की है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, जब कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं थी और कोर्ट का कहना है कि सभी उम्मीदवारों से 5 से 15 लाख रुपए लेकर भर्ती कराई गई। कोर्ट ने ममता सरकार को यह भी फटकार लगाई कि 23 लाख आंसर शीट्स में किस शीट का मूल्यांकन हुआ है, इस पर भी किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए कोर्ट ने सभी आंसर शीट्स को फिर से रिवैल्यूएट करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती, लेकिन बंगाल की सरकार कोर्ट के आदेशों को लागू करेगी और चयन प्रक्रिया को फिर से दोहराएगी। अब इस पर बीजेपी सरकार का जमकर विरोध सामने आया है। बीजेपी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने तक की बात कर दी है। भाजपा ने सिलीगुड़ी में विरोध रैली भी निकाली और इस दौरान विधायक शंकर घोष ने कहा कि हम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं और पूरे मंत्रिमंडल पर दर्ज किया जाना चाहिए और उन सभी को माफी मांगने के लिए भी बीजेपी कह रही है। लगातार ममता बनर्जी से भी इस्तीफा देने की मांग की है और उन्हें भी जेल भेजने की मांग करते हुए प्रदर्शन लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर मंत्रियों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है, वे जेल जा रहे हैं, तो फिर ममता पर क्यों मामला दर्ज नहीं हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने यह दावा किया कि ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जेल जाने वाली दूसरे मुख्यमंत्री होंगी। ये जो भी बोल है सब बीजेपी के हैं। हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला भी ऐसे ही एक मामले में 2013 में जेल गए थे। तो वहीं सुकान मजूमदार ने वार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल पूर्व मंत्रिमंडल को जेल जाना चाहिए और मजूमदार ने आगे ये भी कहा कि 26,000 भर्ती में से करीब 20,000 का चयन सही तरीके से हुआ और घोटाले का फायदा टीएमसी नेताओं को। भ्रष्टाचार में शामिल पूरे मंत्रिमंडल को जेल भेजा जाए, ये लगातार वो मांग कर रहे हैं। तो ही कोलकाता हाईकोर्ट ने सरकार को भ्रष्ट तरीके से भर्ती हुए उम्मीदवारों की पहचान करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब इस वजह से सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है और सरकार को वास्तविक उम्मीदवारों का भविष्य बचाने के लिए कानूनी संभावनाएं तलाशनी अब चाहिए। दरअसल 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC की 2016 में 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए भर्ती रद्द कर दी थी। अब आपको बता दें कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग SSC की ओर से आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता से जुड़ा है और इसमें 24,640 पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें 23 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो वहीं आयोग ने कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया गया था। इसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा और वहीं SSC ने 2014 में 24,640 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इन पदों के लिए आयोग ने 2016 में भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें 23 लाख से अधिक लोग शामिल भी हुए। भर्ती परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर 2017 को आया था और इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। बाद में आयोग ने बिना कोई कारण बताए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। तो वहीं सिलीगुड़ी की रहने वाली बबीता सरकार नाम की अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में 20 नवंबर पर थी, लेकिन बाद में वेटिंग लिस्ट में उनका स्थान 20 से बदलकर 21 कर दिया गया। इस लिस्ट में 20वें नंबर पर अंकिता अधिकारी का नाम शामिल कर दिया गया था। बबीता के मुताबिक 2016 में हुई भर्ती परीक्षा में उन्हें 77 अंक मिले थे और अंकिता को 61 अंक मिले थे। तो फिर ये कैसे हुआ? आयोग ने अंकिता को कूच बिहार जिले के मेखलीगंज के इंदिरा उच्च विद्यालय में राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। अंकिता ममता सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी है, ये भी हम आपको बता दें। तो अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार तो लगाई ही है और अब उनके नए आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिस पर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।